जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज है वैशाख मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, साथ में त्रयोदशी तिथि का महासंयोग देखा जा रहा है और आज है प्रदोष व्रत। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव शंकर भोलेनाथ का प्रदोष व्रत धारण करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट मिटते हैं, उसे संतान की प्राप्ति होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है और 100 गायों का दान करने का फल भी प्राप्त होता है। अगर आप किसी कारणवश प्रदोष व्रत नहीं भी कर पाए हो तो प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने से या फिर किसी को इस पाठ को सुनाने से भी मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आज जो प्रदोष व्रत है वो शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन ही पड़ा है, इसीलिए इस व्रत कथा को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से हम जानेंगे। आइए प्रेम सहित सुनते हैं शुक्रवार त्रयोदशी व्रत कथा। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण का पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दोनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद अब तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल में जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैलगाड़ी की तो टांग ही टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से उनकी भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर चले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ का पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। सारी बाधाएं इसीलिए ही आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों विमान द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। प्रेम सहित बोलिए, गौरी शंकर उमापति की जय।